जी अदील वड़ैच, वो तो इससे भी सख्त गुफ्तगू अगर आप कहें तो मैं सुनवा सकता हूँ। उन्होंने कुरान पे हल्फ उठाया कि हम तो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब की बात सुनेंगे। अब इसके बाद नंबर गेम पे मैं चाहता हूँ आप बात करें। ये तो जहांगीर तरीन के लोग साथ हैं, इमरान खान साहब के तो साथ ही नहीं है, तो फिर मेजॉरिटी कैसे कायम रही तहरीक इंसाफ की? बहुत शुक्रिया समी साहब। समी साहब, जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इमरान खान साहब के लिए दर्द सर बन चुके हैं, जहांगीर तरीन और उनका ग्रुप। लेकिन इस ग्रुप में जो मौजूद लोग हैं ये जहांगीर तरीन के नज़रिए के मुताबिक उनके साथ नहीं है। इसमें दो तीन किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जिनका कोई फंड्स का इशू है, कुछ वो हैं जिनके अपना को डीसी लगवाने का इशू है, कुछ वो हैं जिनसे बुजदार साहब मिलते नहीं हैं, एक साहब वो हैं जिन्होंने बुजदार साहब को टिकट लेके दिया और वो एमपीए में बनने में उनको फैसिलिटेट किया। अब ज़ाहिर है बुजदार साहब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, वो कहते हैं जी मैंने इनको एमपीए बनवाया, या मुझसे मिलते ही नहीं है। तो इस तरह के कंसर्न हैं। बहरहाल ये परेशानी ज़रूर है, लेकिन ये जितनी सख्त गुफ्तगू कल रात तक होती रही समी साहब, उस गुफ्तगू में जो एक उसके बाद एक यू टर्न देखा गया। जहांगीर तरीन साहब मीडिया टॉक करते हैं और उसमें फिर बिल्कुल उसके बरक्स बोलते हैं जो इनके अपने साथी टीवी चैनल्स पर बीपर देते हुए बोलते हैं। मामला यह है कि जहांगीर तरीन साहब गलत शॉट खेल गए हैं और उन्हें यह रियलाइज हो भी गया और उन्हें यह रियलाइज करवा भी दिया गया है कि आप क्रीज से निकल के खेल रहे हैं, यह आपके लिए नुकसानदेह है। और जहांगीर तरीन मैं समझता हूं कि एक सियासी ब्लंडर कर गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पंजाब असम्बली में उन्होंने पार्लिमानी लीडर जो है, देखिए अदील मेरी बात सुने, आपकी मोहब्बत अपनी जगह पर और मैं उसको मैं चैलेंज नहीं करता, मेरी कोई मोहब्बत मुझे ये बताएं आप। नहीं देखें, मान लें कोई ऐसी यार ये कौन सी ऐसी बात है? नहीं, मैं बंदा सपोर्ट करता है, मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। अच्छा नहीं, फैक्ट्स पे तो ये बात है कि बुज़दार साहब की गवर्नमेंट 7-8 मेंबरों से अक्सरियत पर है और 30 मेंबर जो हैं सूबाई असम्बली के वो बैठे हैं तहरीन साहब के साथ। और आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए भी ये बात कही कि ये जो उस्मान बुज़दार पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ वो इंतकामी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो जब 30 निकाल दिए, 12-15 की आपके पास 8-10 की अक्सरियत थी, तो नंबर गेम में कहाँ खड़े हैं बुज़दार साहब वज़ीर आला? कि भले कोई फंड की वजह से इधर हुआ, भले किसी और वजह से इधर हुआ, और दूसरा मरकज़ में आ जाएँ। अगर 8 MNAs PTI के उनके साथ हैं तो आपके पास तो मेजॉरिटी नहीं है। 2 उनमें और शामिल कर लें आप, गुलाम सरवर खान और उनके साहबजादे मंसूर साहब। तो नंबर गेम चाहे इस वजह से है चाहे उस वजह से है, वो तो है नहीं। तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन गलत शॉट खेल गया? कैसे? देखें, गलत शॉट इस तरह खेल गए कैसे? इसमें स्टेक पर लोग ये समझ रहे हैं ना कि जहांगीर तरीन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और इमरान खान के पास शायद खोने के लिए हुकूमत है और पंजाब की हुकूमत गिर जाएगी। पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात रिप्यूट है। वो सारी जिंदगी अपनी उन्होंने कहा कि मैंने करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद की है, और अगर इस वक्त वो कंप्रोमाइज करते हैं, इस वक्त अगर वो जहांगीर तरीन के मरहून मिन्नत हैं जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, अपनी हुकूमत उन वोटों पर चलाते हैं जो कहते हैं कि हमारा लीडर जहांगीर तरीन है, तो फिर इमरान खान की रेप्यूट एट स्टेक है, पूरी जिंदगी की स्ट्रगल एट स्टेक है। इससे ज्यादा हुकूमत आने जानी चीज है, वो कोई नहीं बात करता उसका। जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो आपने इमरान खान के हक में बात कर दी। उसकी रीजन ये है कि एक शख्स को नजर आ रहा हो कि ये चंद लोग मेरी हुकूमत के लिए परेशानी बना सकते हैं और इसके बावजूद वो शख्स कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ना हो, तो इसका मतलब है कि उस शख्स का नैरेटिव जीत गया। दूसरी बात ये है, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपका नैरेटिव जीत गया, मैं अभी जीतूंगा नैरेटिव को। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीते सेनेट का, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अब मैं एतमाद का वोट लूँगा, इसलिए कि मेरे जो पार्टी के बंदे थे उन्होंने वोट दिया। तो भाई अब तो 8 बंदे अलल ऐलान चले गए दूसरी तरफ, लेकिन 2 बंदे तो अब मेजॉरिटी कौन दिखाएगा? अब कोई अखलाकी तौर पर फर्ज बनता है या नहीं मेजॉरिटी दिखाने का? अच्छा, एतमाद का वोट लेंगे तो तब आगे चलेंगे ना। राना साहब, अच्छा ठीक है, आप जरा सोच लें। राना साहब मुझे बताइए, मैंने जो बात की है। देखें समी साहब, बात यह है कि ये एतमाद के वोट वाली बात तो तब आएगी जब ये 8 अरकान जो हैं वो कहें कि हम वज़ीर आज़म के साथ नहीं हैं। इन 8 अरकान ने अभी तो जहांगीर तरीन भी ये नहीं कह रहे कि हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हैं। आज भी जहांगीर तरीन ने जो बात की, उन्होंने कहा कि हम पंजाब हुकूमत हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है और हमें वज़ीर आज़म से उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे। और वो जो बात है कि हमने कुरान पे हल्फ लिया है कि हम जहांगीर तरीन हमारा लीडर है, वो मैं आपको बताता हूँ समी साहब। हुआ क्या है
कल जब इनके साथियों को ये पता चला कि वहाँ तो ये कुरान पर हलफ उठाया, आप देखें कि सियासत में हम लोग कहाँ तक चले जाते हैं कि आप कुरान पाक मुक़द्दस किताब है, आप अपनी सियासत बचाने के लिए या आप पर जो इल्ज़ामात हैं करप्शन के वो सही हैं या गलत हैं, आप उनसे बचने के लिए आप अपने मेंबरान से कुरान पर हलफ ले रहे हैं कि आप जहांगीर तरीन से वफादार रहेंगे। तो समी साहब, जब लोगों को ये पता चला ये झूठ बोल रहे हैं, मैं ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि कतई तौर पर वहां 40 अरकान असम्बली मौजूद नहीं थे, ना 32 पूरे पंजाब असम्बली के मेंबर थे, ना 8 अरकान कौमी असम्बली थे। आप बड़ी जिम्मेदारी से बता रहे होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के किसी तर्जुमान ने अभी तक जो नंबर जहांगीर तरीन ने दिया उसको डिस्प्यूट नहीं किया। वो ना करें, तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों की अपनी बात है, वो गवर्नमेंट जो है ना वो ये नहीं कह रही। लेकिन मेरी बात सुने समी साहब, बात ये है कि ये जो रवायत डाल रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, पहले भी ये होता रहा, नवाज शरीफ साहब भी ये काम बड़े करते थे, लोगों से कुरान पर हलफ उठाते थे। तो ये जहांगीर तरीन साहब इस तरह के काम करके, वो सही कह रहे हैं अदील वड़ाए, तो ये अपनी पोजीशन ख़राब कर रहे हैं। ठीक हो गया पोजीशन, अच्छा जी ठीक है, चलें आपका मौक़िफ़ भी अदील वड़ाए के साथ मिल गया। जनाब सदीक जान साहब, आप माशाल्लाह आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है, अखलाकी तौर पर क्या आदम अब वो जो इत्माद का वोट इमरान खान साहब को लेना चाहिए या बुज़दार साहब को लेना चाहिए, जब लोगों ने ये कुरान पे हलफ ले लिया और टीवी पे आकर बोल दिया कि अब हमारा लीडर जहांगीर तरीन है, हम तो उसी के कहने पे फैसला करेंगे? देखिए, असूलन अगर आप असूल की बात करते हैं तो बिल्कुल जहांगीर तरीन को एतमाद का वोट लेना चाहिए, और अगर असूल की बात करते हैं तो फिर हुकूमत पंजाब की ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर आप असूल पे कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि समी इब्राहिम साहब रात जो ज़बान इस्तेमाल की गई है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के 2 लोगों की जानिब से, और वो इतनी ख़तरनाक है, वो इतनी तशवीशनाक है। और अगर जहांगीर तरीन आके सुबह डैमेज कंट्रोल ना करते, और जिस तरह का जहांगीर तरीन ने सुबह आकर गुफ्तगू की वो ना करते, तो उसके बाद तो इखलाकी पोजीशन, तो वैसे तो इखलाकी पोजीशन कोई रही नहीं है पंजाब हुकूमत की, जब उन्होंने नंबर गेम इतनी दिखा दी है कि उसके बाद उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब नहीं रह सकते, तो फिर उसके बाद कोई जवाब तो नहीं बनता। बिल्कुल एतमाद का वोट लेना चाहिए, लेकिन जाहिर है आपको भी पता है कि जहांगीर तरीन साहब कहाँ एतमाद का वोट ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं सदीक जान आपसे, आज लोग ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब से कोई बात सुनेंगे, लेकिन और वज़ीर आज़म साहब रिपोर्टर्स के साथ भी थे जो ज़ाहिर है जो उनको कवर करते हैं, लेकिन ये मेक श्योर किया गया कि वो जो सूरत हाल है सियासी उस पर बात ना करें, और उसके लिए एक वजाहत जो दी जाती है हमेशा से कि हो वो जो हम डैम का इशू था फिर वो पीछे चला जाता और फिर उस पर बात ना होती और उस पर बात हो जाती। आप समझते ही हैं वो जो वजाहतें और वो जो तावीलें और वो जो प्रीटेक्स्ट जो बनाए जाते हैं सारे। तो लेकिन ये आज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कोई बात नहीं की, अगर किसी ने सवाल नहीं भी किया था तो कौन सुनना चाह रही थी कि अब वो क्या कहते हैं, जब जहांगीर तरीन सामने खड़े हो गए आके 40 अरकान उनके साथ हैं और कौमी असम्बली के भी 8 बंदे उनके साथ हैं, तो आपका ख्याल है ये सही स्ट्रेटजी है? देखें समी साहब, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को 25-26 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ बनाई हुई, और उनकी ज़िंदगी का जो सबसे मुश्किल लम्हा होगा, जो सबसे मुश्किल तरीन चंद घंटे होंगे, वो कल रात से अब तक के होंगे, और उनकी खामोशी है ये। वरना जिस इमरान खान को आप और हम जानते हैं वो इमरान खान खामोश रहता, क्योंकि इमरान खान साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है कि वो कहें कि उस्मान बुज़दार एतमाद का वोट ले, जो वो नहीं ले सकता, या दूसरा वो यही खामोशी इख्तियार करें जो उन्होंने की है। ये तो इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज किया है, इमरान खान साहब खामोश रहे हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। वरना जो इमरान खान है वो इमरान खान कहाँ खामोश रहते, आज तो उनकी गुफ्तगू इसके ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो अदील वड़ाई साहब कहते हैं ना कि सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है जहांगीर तरीन, तो मुझे समझ नहीं आती कि अदील वड़ाई साहब किस बुनियाद पे कहते हैं कि जहांगीर तरीन का बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। कुछ भी जहांगीर तरीन का स्टेक पे बुनियाद पर कह रहे हैं, मोहब्बत की बुनियाद पर। तो देखिए, जहांगीर तरीन के पास खोने का कुछ बाकी नहीं है। समी साहब, आपके प्रोग्राम में बैठकर ये बात की गई, कई बार इस पर बात हुई है कि जो 3 केस उसके जहांगीर तरीन के ऊपर बनाए गए हैं, ये जिसने भी बनवाए हैं उसने इमरान खान से दुश्मनी की है, क्योंकि उन 3 ये जो अब 3 केसेस है ना FIR, इनमें सभी सब कुछ भी नहीं है। और जो शुगर वाला है उसके ऊपर कुछ उस तरह से हो नहीं रहा, क्योंकि उसमें फिर खुसरो बख्तियार का नाम भी आएगा, उसमें और लोग भी आएंगे, उसमें सब्सिडी उस्मान बुज़दार साहब ने दी, वो भी मामला आएंगे, यहाँ पे जो कुछ वफाक में वो भी आएगा। जो केस चलाना चाहिए जहांगीर तरीन के ऊपर वो तो चल नहीं रहा, और जो केस बनाए गए वो इतने भोंडे केसेस हैं कि उन्होंने जहांगीर तरीन को, आपने सोए हुए शेर को जगा दिया, आपने खुद जहांगीर तरीन को अपने सामने लाकर सोया हुआ शेर कमाल कर दिया सदीक जान साहब आपने, और समी साहब ने भी कमाल कर दिया। और मैं मैं आता हूं आपकी तरफ, लेकिन
अलीना भी मुझे पता है इसकी अपनी बड़ी राय है ना। आज मैं अदील वड़ाइच साहब की जो बात कर रहे हैं ना, मैं उसको इंडोर्स करूंगी। जो सोए हुए शेर की बात है ना, ये मेरा सवाल होगा इनसे, क्या नाम है, सिद्दीक जान साहब से। मुझे ये बताएं कि जेकेटी जो है वो सादिक और अमीन तो है नहीं है, ताहयात वो नाहल है, और उनके जो चाहने वाले हैं वो कुरान पे हलफ ले रहे हैं उस बंदे के लिए जो सादिक और अमीन नहीं है और वो ताहयात नाहल है। ये आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? और ये सोया हुआ शेर आप किस हिसाब से बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया आपकी बात। मैं बताता हूँ आपको। देखिए जहांगीर तरीन जब ये इवन के शुगर वाले केस भी बने, शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद जहांगीर तरीन चले गए लोधरा चले गए। वो अपनी जमीनों पे थे, अपना बिजनेस देख रहे थे। उन्होंने तय कर लिया कि अब मैंने सियासत में एक्टिव नहीं होना, अब मैंने आराम से साइड पे बैठना है। लेकिन जाहिर है फिर जब वो एक बार एक ऐसा मौका आया जब कुछ लोगों को लगा कि वो इमरान खान के करीब हो रहे हैं, तो वो एक्टिव हुए। उन्होंने हर चीज का मलबा जहांगीर तरीन पर डाल दिया। उन्होंने ये 3 केस बनवाए। ये मेरा ये क्लिप संभाल के रख लें कि ये जो जहांगीर तरीन बात कर रहे हैं ना कि ये यहाँ से FIR बंद कर गई थी, ये उनकी बात 1000% ठीक है, वो वेल कनेक्टेड है। अच्छा, मुझे नहीं पता कौन किसके करीब हो रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि राजा रियाज साहब का ये कहना था कि इमरान खान साहब को एतमाद का वोट नहीं मिल सकता था अगर जहांगीर तरीन साहब ना होते। तो मुझे तो ये बात दुरुस्त है, नहीं मिल सकता था अगर जहांगीर तरीन उस वक्त चाहते तो खतरे में तो इमरान खान साहब भी हुए ना। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन को जिस तरह देखें, जिस तरह मोटरवे पे लिखा हुआ होता है ना कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये हुआ है। कल रात जो हुआ है वो यही हुआ है कि बहुत तेजी में आगे चले गए। इतना तेजी में नहीं जाना चाहिए था, गलत ब्लंडर कर गए उनके लोग। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये बात ना करें समीम इब्राहिम साहब ने इस बात पे एतराज किया है। जो मैंने ये बात की है उस पर समीम इब्राहिम साहब एतराज कर चुके हैं कि स्पीड में वो खेल रहे हैं और उनको ये, लेकिन आप भी वही फिर एंड पे बात कर रहे हैं। देखिए जिस दिन जहांगीर तरीन ने ये तय कर लिया कि दम दमादम मस्त कलंदर बिल्कुल खत्म, उस दिन कई वफाकी वजीर आपको जहांगीर तरीन के साथ नजर आएंगे जो अभी खामोश हैं। मुझे बताएं ना वो जैसे मैं एक बात ठीक है, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे। जब कोई ग्रुप अपना लीडर पार्लिमानी बनाता है, अब पंजाब असम्बली में सईद अकबर नवानी और कौमी असम्बली में राजा रियाज का स्टेटस जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान के मुकाबले में रखा है। लीडर ऑफ द हाउस है ना वजीर आजम साहब, वो और वो नहीं हुआ। एक सेकंड बात आप, मुझे अंदाजा है आप बोलेंगे, मैं आपको सुनूंगा, पूरा बात कर लेने दें। राजा रियाज साहब को लीडर बना दिया अपने ग्रुप का, यानी एक तरफ अब इमरान खान साहब का फैसला, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब का फैसला। लेकिन क्योंकि वो असम्बली के रुकन नहीं है, इसलिए उनके बिहाफ पर जो फैसला करेंगे वो राजा रियाज करेंगे। कौमी असम्बली में ये आ गया। सूबे में जो इमरान खान साहब के नुमाइंदे उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनके मुकाबले में सईद अकबर नवानी साहब आ गए। अब वो ये कहते हैं, जिसमें वो वाज़े तौर पर इख्तलाफ कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की फ़िलासफ़ी को चैलेंज किया कि ये क्या हर वक्त करप्शन की बातें करते रहते हैं। और रात उन्होंने मेरे से बात करते हुए ये कहा, मैंने उनसे कहा कि क्या आप इस्तीफ़े देंगे, तो उन्होंने क्या इस्तीफ़ा क्या चीज़ है, इस्तीफ़ा देना पड़ा तो वो भी देंगे। सियासत कोई मेंबर बनने के लिए नहीं की थी, सियासत एक इशू के लिए की थी। वो तो इस तरह से आ गए। तो इमरान खान साहब उनके मुकाबले में खामोशी इख्तियार कर गए। पहले हमेशा कहते रहे हुकूमत जाती है तो जाए। जब जहांगीर तरीन जिस पर इल्ज़ाम है, इन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि वो इल्ज़ाम क्लियर करेगा तो फिर उसके बाद होगा। अब इस वक्त नंबर गेम में वो डिपेंड उस शख्स पे कर रहे हैं जिस पर करप्शन के चार्जेस हैं। ऐसी हुकूमत, और आज खामोशी इख्तियार कर ली अदील वड़ाई साहब। ये कहां की पॉलिटिक्स है, मुझे ये बता दें आप। इस बात को छोड़ें कि उन्होंने तेजी की या नरमी की या गर्मी की या ब्लंडर किया, वो एक छोड़ दें। आप इमरान खान की पॉलिटिक्स डिस्कस करें। बिल्कुल ठीक है।